जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर लड़ाने वाली, व्यापक नरसंहार करने वाली, हम लोग विकास की बात करते हैं, वे लोग जाति की बात करते हैं। हम लोग देश की बात करते हैं, वे लोग परिवार की बात करते हैं। हम लोग सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, तो वे लोग बात करते हैं कि नहीं, देश के संसाधनों पर एक मजहब विशेष का अधिकार है। यह मानसिकता देश को विघटन की ओर ले जाने की मानसिकता है। और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की मंशा एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने की है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार करने का कार्य होना चाहिए, या देश को जाति, मत, मजहब के आधार पर विभाजित करने की उन कुत्सित मंशाओं को, जिनके कारण देश के अंदर आतंकवाद फैला था, जिनके कारण नक्सलवाद पनपा था, जिसके कारण अराजकता फैली थी, ये जनता को तय करना है। और यही आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। कांग्रेस को देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर मिला था। कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार ने आखिर ये कार्य क्यों नहीं किया? कारण विकास उनके एजेंडे में नहीं था, गरीब उनके एजेंडे में नहीं था, किसान और नौजवान उनके एजेंडे में नहीं था, महिलाएं उनके एजेंडे में नहीं थी। उनके तो यहां केवल एक परिवार देश के अंदर शासन करे, ये कांग्रेस चाहता था। और राजद भी, आपने देखा होगा कि राजद में 4 के अलावा किसी 5वें की फोटो कहीं दिखाई देती है क्या? भाई, जहां पर पोस्टर में तक जगह नहीं दे रहे हो तो क्या सत्ता में जगह देंगे? तो फिर जो लोग पोस्टर में जगह नहीं दे पा रहे हो, वे सत्ता में क्या जगह दे पाएंगे? और इन लोगों का पेट तो इतना बड़ा है कि भाइयों बहनों, गरीबों का राशन तो खाए खाए, यहां पर तो गाय भैंस का चारा भी खा गए थे। क्या ऐसे लोगों को वोट दिया जाना चाहिए? भाइयों बहनों, हमने बिना भेदभाव के विकास भी कराया है। और जो हमारा वायदा था, कश्मीर में आतंकवाद को, पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी मारेंगे। और बिहार की जनता से किया गया वायदा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे। कर दिया ना पूरा। अब तो कोई ये नहीं कहेगा ना, कोई ये तो नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा खिलाफी की है। कोई कहेगा? मुझे याद है जब लॉकडाउन के दौरान बिहार के बहुत सारे नौजवान उत्तर प्रदेश होते हुए आ रहे थे। भले ही दिल्ली में उनके साथ दुर्व्यवहार आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस की सरकारों ने किया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आते थे तो उनके पैरों के लिए धोने के लिए गर्म पानी मिलता था और उनके लिए ताजा ताजा भोजन देने के साथ साथ हमने कहा था उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारियों से कि भाई देखो, बिहार के लोग हमारे अपने लोग हैं, इनको उत्तर प्रदेश शासन की गाड़ी से बिहार के अंदर भेजने की व्यवस्था करिए, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। भाइयों बहनों, कोई भेदभाव नहीं। और वही भाव लेकर के आज फिर हम आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, हमने तो जनता का काम भी किया और राम का काम भी किया है। और इसलिए रामगढ़ की जनता से यही अपील करने के लिए मैं आया हूं कि अशोक कुमार सिंह जी ने और अश्विनी चौबे जी ने बहुत काम किया है, लगातार जूझते रहे। यहां के किसानों की जो मांगे थी पंप कैनाल की, क्योंकि ये क्षेत्र हमारे चंदौली और उसके आसपास के क्षेत्र से घिरा हुआ है। मैं जानता हूं क्षेत्र धान के कटोरे के रूप में विख्यात है। इस क्षेत्र के किसानों को आजादी के बाद
अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने सही रूप से यहां के लोगों का सम्मान किया होता और सुविधाएं दी होती, तो अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार पूरी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है, और उसमें चंदौली और रामगढ़ क्षेत्र इसका उदाहरण है। मेरा मानना है प्रकृति और परमात्मा की और गंगा मैया की इतनी बड़ी कृपा यहां पर है कि वास्तव में इस क्षेत्र में प्रोत्साहन की आवश्यकता थी, और ईश्वर की कृपा से आज देश के अंदर दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर की सरकार कार्य कर रही है। और बिहार के अंदर याद करिए नीतीश जी के पहले किस प्रकार की सरकार बिहार में थी, यानी राजद की उस सरकार ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। बिहार का नौजवान कहीं जाता था, अपनी बिहार की पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होता था। भाइयों बहनों, हमें ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए जो हमारी पहचान के लिए संकट खड़ा कर दे, जो हमारे विकास के लिए स्वयं संकट खड़ा कर दे, जो विकास के लिए आने वाले पैसे को स्वयं डकार ले और विकास के इस पैसे को अपने परिवार के लिए और फिर विकास से बाधित जनता को अपराध और आतंकवाद की ओर धकेल दे। इस प्रकार की सरकार बिहार की जनता को स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।